उगाही करना। जब हम लोग को सूचना मिली तो अनुशासन कमेटी के मैं चेयरमैन हूं, तो हम लोगों ने अनुशासन कमेटी में से जब पूछताछ किया गया तो ये आरोप का खंडन किया, लेकिन साबुत मिलता गया तो हम लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कोई से अवगत करा। इसलिए जितना भी राजभर समाज के लोग नेता बनते हैं ये सब लोग को अपमानित कर दिया। कई लोगों से बात हुई है, उन लोगों ने बहुत ही इसकी घोर निंदा की है कि जिले जितने भी कार्यकर्ता है, कुछ महिलाएं हैं, उनका शोषण। पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष हुआ करता था ब्रजेश राजभर, और इतना भ्रष्ट प्रदेश अध्यक्ष हुआ करता था कि प्रदेश जिले जितने भी कार्यकर्ता है, कुछ महिलाएं हैं, उनका शोषण करना या अपमान करना। आप सभी लोग समझते हैं कि सभी लोग सम्मान के पात्र होते हैं, लेकिन माला पहना कर और बार बार कई जोरदार थप्पड़ जड़ देना, ये कहाँ का न्याय है और ये कहाँ की संगति है। जी हाँ, आप समझ गए होंगे हम किसी बात कर रहे हैं। हम सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के महेंद्र राजभर की बात कर रहे हैं, जो कि किस प्रकार सम्मान जो भूमि पूजन में गए थे और वहां पे ब्रजेश राजभर ने बकायदे सम्मान करके माला पहनाकर और ताबड़तोड़ कई बार उनपे थप्पड़ जड़ देते हैं। ये काफी सनसनीखेज की तरह तेजी से वीडियो वायरल हो रही है इंटरनेट मीडिया सहित अनेक प्लेटफॉर्म पर। हमारे बीच कार्यकर्ता है, इनकी पूरी कहानी इन्हीं की जुबानी जानेंगे। और एक बड़ी बात, ये पूरी जो प्रकरण हुई है इस पे विस्तार से हमें बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहे। शुभ नमस्कार। धन्यवाद। जयप्रकाश पांडे, सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी प्रदेश प्रवक्ता। क्या आप भी समझ पा रहे होंगे कि किस प्रकार एक आदमी, हमसे आपसे बहुत प्रेम है और हम सम्मान कर रहे हैं, और आपको माला पहनाकर और ताबड़तोड़ आप पर थप्पड़ जड़ दें, ये कैसे हुआ था? क्या वारदात के पीछे मकसद था? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको हम बता दें जी कि ब्रजेश राजभर ने जो किया है बहुत ही घोर निंदनीय कार्य किया है, ये कहीं क्षम्य नहीं है और उसका परिणाम उसको मिलेगा, आज नहीं तो कल निश्चित मिलेगा। अब मैं आपको बता दूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहां आमंत्रित थे, मुख्य अतिथि थे भूमि पूजन में। भूमि पूजन हुआ, सब काम कार्य हुआ। और देखिए, ये पहले हमारे पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष हुआ करता था ब्रजेश राजभर, और इतना भ्रष्ट प्रदेश अध्यक्ष हुआ करता था कि प्रदेश जिले जितने भी कार्यकर्ता है, कुछ महिलाएं हैं, उनका शोषण करना, धन उगाही करना। जब हम लोग को सूचना मिली तो अनुशासन कमेटी के मैं चेयरमैन हूं, तो हम लोगों ने अनुशासन कमेटी में से जब पूछताछ किया गया तो ये आरोप का खंडन किया, लेकिन साबुत मिलता गया तो हम लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कोई से अवगत करा। इसको पार्टी से 6 साल पहले निकाल दिया गया था, इसको 6 साल के लिए। और उसी का वो रंजीत रखा, बार बार सिफारिश कर रहा था कि हमको फिर से पुनः पार्टी में लाया जाए, लेकिन हम लोग ने इनकार कर दिया। अब उसी का वो रखा था खुनस, और वो आमंत्रित भी नहीं था वो सभा में, वो अचानक चला गया। अब तो नेता लोग भी एक बार माला से डरेंगे नेताजी। देखिए, कोई भाई पहना के फिर तुरंत मारने लगे। देखिए, ये सब नहीं काम करेगा। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और सरकार से मेरी ही मांग है कि इसके खिलाफ अगर कई से कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग रोड पे उतरेंगे। ये आप जान लीजिए कि हर जिले में चक्का जाम होगा। और मैं आपको बता दूं कि शासन को हम लोग हिला देंगे। आदरणीय मेरे पीडीए के जननायक आदरणीय अखिलेश जी का कल का एक ट्वीट हुआ है, उसके बाद आदरणीय योगी जी बहराइच में थे, तुरंत वहां से वो इस प्रकरण को लिए है, तो प्रशासन फास्ट हो गया। वहां के एसओ ने बताया कि हम लोगों ने बनारस में कई बार रेड किया, वो मिला नहीं। अब गलत या सही हम लोग को सूचना बताया है तो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जितना भी राजभर समाज के लोग नेता बनते हैं ये सब लोग को अपमानित कर दिया, ये आप जान लीजिए। हमसे कई लोगों से बात हुई है, उन लोगों ने बहुत ही इसकी घोर निंदा की है इस कार्य की। दोस्तों, निंदा तो होनी ही चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं जो ये प्रकरण हुआ है कि नेता लोग के बीच में यदि कुछ जिसको सम्मान देना हो और सम्मान देने के जगह पर लोग उनको सम्मान देकर उससे झापड़ झापड़ मार देने, थप्पड़ तान दे, ये काफी निंदनीय है। लेकिन इसके पीछे वो साबित क्या करना चाहते हैं, ये बहुत बड़ा विषय है। यदि आपके घर में और आपके पार्टी में ही आप अपने पार्टी के ही नेता को थप्पड़ जड़ देते हैं तो आप आम जनता के साथ क्या करेंगे, ये तो काफी बड़ा विषय है। भाई, उसका वो चरित्र बता रहा है कि वो आम जनता के साथ क्या करेगा। उसे प्रदेश अध्यक्ष था तो धन उगाही करता था, हर जिला अध्यक्षों से दबाव बनाता था पैसा के लिए कि पैसा पार्टी फंड में देना है, लेकिन किसी को देता नहीं था।
और उसका यही चरित्र है। मैं आपसे बता दूं, ये सीधे सीधे आदरणीय ओम प्रकाश जी के इशारे पे काम हुआ। मैं आपको एक वीडियो दे रहा हूं जो ओम प्रकाश जी से बात कर रहा है, ये ओम प्रकाश जी के इशारे से काम हुआ। महेंद्र जी के लोकप्रियता से ओम प्रकाश जी घबरा गए हैं। मैं आपको बता दूं, जहूराबाद में हमारा कार्यक्रम महेंद्र जी का निरस्त कराए ओम प्रकाश जी, और हम लोग जहां जा रहे हैं पीछे पीछे दौड़े जा रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि ओम प्रकाश जी आए उपचुनाव, मऊ से चुनाव लड़े उपचुनाव। अब मैं बता दूं 2027 में इन्होंने सर्वे कराया था, 40,000 वोटों से हारे कर रहे हैं एकदम 100% चैलेंज हमने दोनों चुनाव में किया, लोकसभा चुनाव में किया, विधानसभा चुनाव में किया, और चैलेंज हम लोग खड़े उतरे। उनका बेटा दोनों चुनाव हारा ना, तीसरा ये भी हारेंगे, या ये अभी मैं आपको बता दूं। तो आप लोगों की क्या रणनीति होगी? क्या वैसे ही जो ये लोग कर रहे हैं वैसे ही आप लोग भी तो नहीं कर देंगे? देखिए, गंदा आदमी के साथ गंदा हम लोग नहीं करेंगे, कीचड़ में हम लोग ढेला नहीं मारे कि हमारे ऊपर पड़े। मैं बता दूं, हम लोग इस बुलेट का जवाब बैलेट पेपर से देंगे, आप बस देखते रहिए। कहीं न कहीं आप आगे उपचुनाव मऊ का है जी, जो सीट खाली हुई है उस पर क्या रणनीति चल रही है आप लोगों की? देखिए, हमने आदरणीय अखिलेश जी को अपना आवेदन कह दिया है, और आदरणीय अखिलेश जी का जैसा दिशा निर्देश होगा हम चुनाव में तैयार हैं लड़ने के लिए। जैसा कि बताया जा रहा है कि फंड की फंडिंग होती है, सपा के लोग करते हैं, तमाम नेता की लोग करते हैं। अरे सच्चाई है कि जो जनता होती है वो तो जब अपने जगह पर रह जाती है, लेकिन नेता लोग जब कभी आते हैं जब नेतागिरी में तो उनके पास कुछ नहीं रहता है, लेकिन बाद में उनकी फॉर्च्यूनर हो जाती है, 2-2, 4-4 जगह जमीन लिखाई जाती है और कई गाड़ियां भी हो जाती है। आखिर कहीं न कहीं इसमें क्या पैसे का मामला तो नहीं है? नहीं, कोई पैसे का मामला नहीं, जो लगा रहे हैं गलत है। हमारे कार्यकर्ता, हमारी देखिए 2 गाड़ी है, हम अपने गाड़ी पेट्रोल अपने घर से भरा के चलते हैं, हमारे जो भी कार्यकर्ता है अपने घर से चलते हैं। ये सब गलत बात है, ये जो भी आरोप लगा रहा है आए हमसे सिद्ध करे, आज से ही मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। ये ब्रिजेश राजभर का एक वीडियो वायरल हो रहा है कि हमने पार्टी के गठन किए और कहीं कहीं उसमें सारा काम किए और हम पूरा काम कर रहे हैं, मलाई दूसरा खा रहा है। ब्रिजेश राजभर की कोई औकात नहीं थी। हम उनको ब्रिजेश राजभर को उस दिन से जानते हैं कि जिस दिन 2002 में पार्टी का गठन हुआ, हम फाउंडर मेंबर थे सारनाथ में, और ब्रिजेश राजभर को महेंद्र जी ने आगे कर दिया। आज 10 लोग जानने वाले, उनको प्रदेश अध्यक्ष हम लोग ने बनाया। आपने कार्यकर्ताओं का शोषण करना शुरू कर दिया, महिलाओं का शोषण करना शुरू कर दिया, पार्टी के कार्यकर्ताओं से आपने पैसा वसूलना शुरू कर दिया कि वो देना है पार्टी पर। जब ये सूचना हम लोग को मिली तो हम अनुशासन कमेटी के चेयरमैन है, हमने ये सीधे सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ये इनका कृतज्ञ बताया। उसके बाद इनको पार्टी से 6 साल के निकाला गया। कैसे आरोप लगा सकते हैं? एकदम श्योर आरोप लगा। हमसे अभी आप बात कर रही है लाइव उनसे, ब्रिजेश राजभर से, उनको हम बताएं कहां वो शोषण नहीं किए। उपचुनाव हो रहा था गोसी में, इन्होंने पैसा लेके ओम प्रकाश जी से प्रचार करने नहीं गया। क्यों? आप प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे, क्यों नहीं गए? ओम प्रकाश जी ने इनको पैसा दिया, करोड़ों रुपया दिया कि आप प्रचार करने मत आइए। हमसे बात कर रही है ब्रिजेश राजभर से, वो गए उपचुनाव में क्यों नहीं आए बताइए? हम लोग उपचुनाव में देखिए, मैं था, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र जी थे, अरविंद जी थे, नेहा भारती जी है, यहाँ सोनी देवी है, तमाम कार्यकर्ताओं गाजीपुर से थे, लेकिन उन्होंने गया नहीं जी। जैसे अब ओम प्रकाश राजभर और राजभर समाज में अनेक टिप्पणियां आती है, जो बजरंगबली को हमारे समाज के थे, सुहेल देव राजभर हमारे समाज के थे, तो पियर का गमछा, ये आखिर समाज में क्या प्रदर्शित आप लोग करना चाहते हैं? देखिए, हम लोग कुछ नहीं करते, ओम प्रकाश जी की देन है। ओम प्रकाश जी आपको मैं बता दूं, आपको शायद मैं याद हो, जब सोनेलाल पटेल जी हुआ करते थे उनके साथ में थे, ये बसपा में गए। किस पार्टी में? ये जो बंदर नहीं कूदते हैं गांव में छत से ऊंचा, ओम प्रकाश जी यही करते। आप देख, आपको बता दें 2027 से पहले ये बाबा का साथ छोड़ के दूसरे पार्टी के साथ जाएंगे। नेता लोग इधर से उधर चले जाते हैं और जनता ताकती रह जाती है। देखिए, जनता तो कुछ विकास चाहिए, रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए। जनता आपको वोट देती है और आप लोग कब इधर हैं और कब उधर हैं। देखिए, ओम प्रकाश जी कहते हैं कि हमको चालाक समाज ना चाहिए, हमके बुढ़वा समाज चाहिए। हाँ। जितने राजभर समाज में उनको बुर्बक बना के चंदा वसूलते हैं, और अपने आप इनकी औकात क्या थी? टेम्पू से चलते हैं, फॉर्च्यूनर है, रोड लेबर गाड़ी है। बताइए, किसी कार्यकर्ता के पास है? किसी के पास नहीं। आपने टिकट बेचने का काम किया, बाप बेटा है चुनाव लड़े और कहते हैं कि सिंबल पर अखिलेश जी का दस्तखत होता है, फार्म ए भी पे आपका दस्तखत हुआ है।
बताइए कहां का समझ, एक भी राजभर चुनाव में नहीं था। गाजीपुर के विधायक जो है पैराशूट विधायक है कन्या हम आपको बता दें सिद्धार्थ नगर का जो विधायक है ये अखिलेश जी के घर का नौकर है, ये आके इसको लेकर लड़ा दिए। जब हम लोग प्रचार में गए अखिलेश जी तो कहेंगे अरे तू यहाँ कैसे, कहा भैया हम चुनाव लड़ रहे हैं ओम प्रकाश जी की पार्टी से। बताइए कार्यकर्ता नहीं थे, हम लोग नहीं थे पार्टी में, तमाम कार्यकर्ता है। जिसे सुनीता जब आपको बता दें देवरिया के सुनीता राजभर जी हैं, महेंद्र जी थे, महेंद्र जी ने 19.5 साल पूरी जवानी बर्बाद कर दिया इनके पीछे पीछे। हम लोग आज 2002 से लेकर अब तक पार्टी के साथ हम लोग रहे हैं। बताइए क्या किया कार्यकर्ता के लिए, कुछ नहीं किया। और क्या लग रहा है इस बार जो मऊ का चुनाव है ना, इसमें लोग जो चुनाव किसके पाले में जाएगा इसके लिए कुछ कहेंगे? चुनाव पीडीएफ गठबंधन से जो भी प्रत्याशी होगा वो चुनाव जीतेगा, एकदम श्योर जीतेगा। और वहां किसी तरह की लड़ाई नहीं है, एक तरफा चुनाव हो रहा है। मैं आप जिसे घोषित चुनाव हुआ लोकसभा का, राजीव राय जी सांसद हुए, इसी तरह एक तरफा चुनाव होगा उपचुनाव। अब लगता है जो मतलब रणनीति बन रही है राजभरों में और अन्य समाज में, जो सुहेलदेव पार्टी हो या आपकी पार्टी हो, तो कहीं ना कहीं अब तो भीड़ में ये भी डर लगेगा कि कौन आके आए, कोई निकल के पहनाए और जड़ दे फिर। देखिए ये सब कृतज्ञ नहीं कर सकता। जो ये ब्रजेश राजभर है ना, इनको गांव के लखारे टुच्चा नहीं कहा जाता है, ये नाली के कीड़ा है। ये रोड पे घूम रहे थे, हम लोग इनको गाड़ी पे चढ़ा दिए 25 लाख की। अगर ये प्रदेश अध्यक्ष हम लोग नहीं बनाए होते तो ये रोड पे घूम रहे थे। हाँ, तो जो आप लोग का कार्यक्रम बता रहे हैं तो फिर ब्रजेश राजभर को आप लोग बुलाए होंगे? हम लोग क्यों बुलाए, वो बिन बुलाए मेहमान होता है ना, वैसे हो गया था। बिन बुलाए मेहमान? हाँ, एकदम वहाँ के जो पार्टी हमारे पास वो बैनर है, हम लोग का फोटो लगा हुआ है। हाँ। जो आमंत्रित है वो उसको बुलाया ही नहीं गया था। यार वो चाह रहा है हम लोग से पहले बात करता था, 20 दिन पहले की बात है, मेरे पास कॉल डिटेल है, आपको निकाल के दे देंगे। वो फोन किया कि पंडित जी हमको पार्टी में पुनः वापस किया जाए, लेकिन हम लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसी किसी भी कीमत पर तुम पार्टी में वापस नहीं। उसके बाद जाके ओम प्रकाश जी से, मंत्री जी से मिला है, मंत्री जी से मिलने के बाद ये काम किया है, आप जान लीजिए। अब ओम प्रकाश राजभर पर फिर वही आप लगा रहे हैं। ओम प्रकाश जी खंडन करे, अरविंद राजभर खंडन करे कि हमारी बात का खंडन करे ओम प्रकाश जी कि उन्होंने कैसा नहीं किया। ये नहीं, सबसे पहले आपको पता लग रहा है बहराइच में आपको पता लग रहा है कि जौनपुर में काम हुआ है, कैसे पता लग गया बताइए? हम लोग को जब महेंद्र जी फोन किया तब पता लग रहा है, आपको उससे पहले कैसे पता लग गया? बड़े गुस्से में लग रहे हैं। नहीं, देखिए गुस्से में नहीं, आपका सवाल जो है कि कैसे ओम प्रकाश जी का, ओम प्रकाश जी को एक एक अक्षर का ज्ञान है। आप बता दिए क्या हो रहा है। अब मैं आपको बता दूं, मैं बुलेट का जवाब बैलेट से दिया जाएगा 2027 में, और मैं आपको घोषित मऊ उपचुनाव ओम प्रकाश जी आज खुद लड़े। हम लोग इंतजार कर रहे हैं ओम प्रकाश जी का। अगर यही रहा तो हम लोग पैसा टुच्चे नहीं करते, किसी को माला पहना, किसी को घर बुला। अपने घर में तो कुत्ता भी शेर होता है ना ओम प्रकाश जी। वो अगर हम लोग देखिए हमारे रास्ते से 1 दर्जन गाड़ी के साथ चलते थे, लेकिन दुर्भाग्य है कि अकेले चले गए कि चलिए पार्टी का कार्यक्रम है, कोई बात नहीं है, तो वो क्या वो करते। अब मैं आपको बता दूं, राजभर समाज इतना दुखी है इसकी तरफ से कि ब्रजेश और ओम प्रकाश जवाब नहीं दे सकते हैं जहुराबाद में इस कांड के बाद जनता के सामने। दोस्तों, हम इस समय गाजीपुर जिले में थे और कद्दावर नेता हमारे बीच उन्होंने अपनी बातें रखी। लेकिन एक बार जरूर कोई भी नेता हो, अब एक बार माला पहनने में तो 100 बार ऊपर से नीचे तक सोचेगा कि कौन भीड़ से आए और स्वागत के पीछे थप्पड़ जड़ दे। दोस्तों, राजभर हो या सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के कार्यकर्ता हो, कहीं न कहीं ये कार्य घृणित मान रहे हैं। इसके पीछे साजिश क्या है, ये लोगों की अपनी ये जांच का विषय, ये लोग तो जानेंगे। बाकी हम नेताजी से मिले हैं और उनका वक्तव्य रखे हैं। बाकी आप अपने सुझाव और कमेंट आपके सादर आमंत्रित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।